नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं शहजाद पूनावाला। जी हाँ, और मैं हूं रेत राकेश टंडन। आज की बड़ी खबर अयोध्या की है। हम सारी अपडेट्स आपको बताएंगे, क्या कुछ हुआ अयोध्या में और पीएम ने क्या कहा। पर उससे पहले रजत, आधुनिक भारत के निर्माण की शुरुआत का शिलान्यास आज पीएम मोदी ने अयोध्या में कर दिया है। देश और दुनिया को अयोध्या के मंच से एक मर्यादित संदेश दे दिया है कि भारत अनेकता में एकता की मिसाल है और राम हर देशवासी की आस्था का पहचान है। जी हाँ, और मोदी ने अपने मर्यादित संवाद में आधुनिक भारत के लिए जो तर्क दिए हैं उसमें आध्यात्म भी है, राष्ट्रीयता भी है, सामाजिक समरसता का संदेश भी है और साथ ही साथ आधुनिक भारत के सृजन की सीढ़ियों का भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री मोदी का हर बयान, उसका मतलब, उसके देश और दुनिया पर असर, देश और दुनिया से आ रही उस पर प्रतिक्रिया और हर चीज पर आपको दिखाएंगे। सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई है इस वक्त हालांकि एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने कहा कि राम मंदिर भाईचारे का प्रतीक नहीं हो सकता। यह बड़ी खबर है। लेकिन सुनिए, तो प्रधानमंत्री मोदी के मंदिर भूमि पूजन पर ओवैसी की यह प्रतिक्रिया। पीएम ने आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी है। बाबरी मस्जिद को बीजेपी नेताओं ने शहीद किया। मंदिर मस्जिद देश का सिंबल नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, देखिए, बड़ा बयान है। लगातार ओवैसी कह रहे थे कि गलत हुआ है और पीएम के मंदिर भूमि पूजन पर ओवैसी का बड़ा वार है। पीएम ने आज हिंदू राष्ट्र की नींव रखी है, ये कहना है ओवैसी का। बाबरी मस्जिद को बीजेपी नेताओं ने शहीद किया। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान है और भूमि पूजन के बाद एक बड़ा निशाना साधा है ओवैसी ने। और आगे बढ़े उससे पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से आज के दिन जहर घोलते नजर आ रहे हैं। सुनिए। Strongly disagree with you. You are completely wrong. You are misleading this nation. A mandir, a masjid cannot be a symbol of India. It can be a symbol of one religion, but it cannot be a symbol of India. Mr. Prime Minister, the symbol of India is the secular ethos. The symbol of India is brotherhood between different religions, which you have completely forgotten and you're trying to weaken it. By saying that the Prime Minister of India is equating his own faith, he is endorsing his own faith and superimposing it on other people's faith who believe in different religions and cultures. Another important point which I want to bring to your notice that in today's function, the RSS chief was there. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण को सामाजिक समरसता और अनेकता में एकता की ताकत बताया और 19 नवंबर से अब तक का समय इस भाईचारे को साबित करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी के बयान से आपको समझ में आएगा और आपको मैं सुनाऊंगा। उससे पहले देखिए भूमि पूजन की 12 तस्वीरें। ये 12 तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए 12 तस्वीरें भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद योगी के साथ आरती, उसके बाद रामलला की आरती, उसके बाद जब रामलला के दर्शन करने गए। जी हाँ, ये ऐतिहासिक तस्वीर होगी जो आंखों में बसी रहेगी। जी हाँ, साष्टांग प्रणाम। हनुमानगढ़ी में आरती करते हुए उसके बाद हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया। मंदिर में बाकायदा योगी के साथ परिक्रमा करी। उसके बाद पीएम को वहां चांदी का मुकुट और शॉल भेंट की गई। उसके बाद जहां संतों का जमावड़ा था वहां पहुंचे पीएम मोदी, सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद किया। उसके बाद भक्तों में जो जश्न है वो आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी का स्वागत कैसे हुआ। जी हाँ, पहले सुबह लखनऊ पहुंचे शहजाद, उसके बाद वहां से चौपल लेकर सीधा अयोध्या गए और योगी आदित्यनाथ, जिनको मैं सुबह से कह रहा हूं कि वो होस्ट हैं आज पीएम के लिए और राम मंदिर के लिए, वो वहां मौजूद थे। पर हम आगे बढ़े उससे पहले रजत राकेश टंडन सुना देते हैं पूरे भारत को कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या संदेश दिया और उसके बाद उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा भूमि पूजन के बाद। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक
समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। जी हां, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने वहां भूमि पूजन के बाद वहां बैठे संतों को एक तरीके से उनसे बातचीत करी। वहां 5 और लोग भी थे, मोहन भागवत भी बोले, गोपाल दास जी भी थे, उन्होंने भी भाषण दिया और योगी जी ने बोला। हम सीधे अयोध्या चलते हैं जानने के लिए कि इस वक्त अयोध्या में क्या माहौल है। मेरे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अबू बशर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि, पहला सवाल आपसे लूंगा, क्या माहौल है इस वक्त अयोध्या में? पीएम निकल चुके हैं, वहां भूमि पूजन हो चुका है, अयोध्या कैसे देख रही है? कितना एग्रेशन है, कितना उत्साह है अयोध्या के अंदर आज भूमि पूजन को लेकर? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस आएंगे। कुछ आवाज भी आ रही है, आवाज भी आ रही है, कहीं मौजूद है क्या? आप तक आवाज पहुंच रही है रवि मेरी? चलिए दोबारा जाएंगे रवि के पास। अबू बशर के पास चलते हैं। अबू, लंबे समय से आप हैं अयोध्या और फैजाबाद को कवर करते हुए आए हैं। आज जो माहौल अयोध्या में है और इतने सालों से आप वहां हैं, क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ा अयोध्या आज की और आज से पहले की? देखिए, पहला तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अब अयोध्या वासियों को लगने लगा कि अब जाकर कहीं ना कहीं उनकी जो एक लंबे समय से मनोकामना थी वो पूरी हुई है। तो शायद अब अयोध्या की जो वीरानगी थी वो शायद अब खत्म होगी, क्योंकि मैं अयोध्या की बाजार में हूँ इस वक्त, और बाजार में जो व्यापारी हैं उनको लग रहा है, जो अयोध्यावासी हैं उनको लग रहा है कि शायद अब उनकी किस्मत खुलेगी और शायद अब जो वो सूनी थी अयोध्या, शायद अब उसमें रंग भरेगा उनकी जिंदगी में। क्योंकि हमेशा से अयोध्या को सियासत का अखाड़ा बनाया गया, हमेशा से अयोध्या सुर्खी में रही, लेकिन जो कुछ अयोध्या को मिलना था शायद वो नहीं मिला। सियासत का केंद्र जरूर रही अयोध्या, लेकिन अयोध्या किसी मुकाम पे नहीं पहुंची। लोग इंतजार करते थे, चुनाव आता था, चुनाव खत्म होता था, फिर 5 साल बीतते थे और इंतजार के बाद फिर चुनाव। लेकिन अब आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ नींव रखी है, ऐसे में राम मंदिर की नींव, तो लोगों को लगा है कि अब शायद जब राम मंदिर बनेगा तो अब उनकी जिंदगी में भी बदलाव आएगा, क्योंकि अयोध्या तमाम लोग आएंगे, दर्शन करने आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, दूर दराज के लोग यहाँ पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है अयोध्या का व्यापार बढ़ेगा, उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुशहाली आएगी। जो अयोध्या में एक उदासी थी वो खत्म होगी। और अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की बात करें या उनके संदेश, जी हमें ये बताइए कि अयोध्या के वासी जो है वो प्रधानमंत्री के संदेश को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने बातें रखी है वो बहुत ही अहम है। उन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर का वर्णन किया है कि वो हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, शाश्वत आस्था का प्रतीक है, तो किस तरीके से अयोध्या वासी खासकर इसे अपना रहे हैं इस संदेश को, उनके हिसाब से अब क्या बदलेगा और क्या तस्वीर निकल कर आएगी जो प्रधानमंत्री ने बातें रखी हैं?
देखिए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को अगर गौर करें तो वो सीधे सीधे भगवान श्री राम का जो जीवन रहा है, जो 14 साल के वनवासी श्री राम का जो जीवन है, उसमें अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, धर्म मजहब। अबुल, बीच में रोकूंगा आपको, मेरे सहयोगी यतेंद्र भी जुड़ रहे हैं अयोध्या से और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। यतेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, पीएम की स्पीच वहां पर हुई, भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, क्या माहौल है और लोग इसको कैसे देखते हैं? एक अच्छा और बढ़िया भाषण नरेंद्र मोदी ने वहां दिया, राम को एक नई डेफिनेशन में नरेंद्र मोदी ने आज डाला और एक नया संदेश देने की कोशिश करी है प्रधानमंत्री मोदी ने। लोग इसको कैसे ले रहे हैं? अगर कुछ लोग आपके साथ हो, उनसे बातचीत आप कर पाए। देखिए, बिल्कुल मैं अभी हनुमानगढ़ी के गेट के बाहर ही हूँ। आप देख सकते हैं कि पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करके वापस लौट चुके हैं, अब रास्ते खोल दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि सुबह से ही रास्ते यहाँ पर प्रधानमंत्री की वजह से बनते, तो जो आम श्रद्धालु भक्तगण होते हैं वो अभी भी ना के बराबर। हमारे साथ कुछ अयोध्या के राम भक्त हैं। किस तरह से आप आज भूमि पूजन हुआ, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि सालों साल के बाद ये मनोकामना पूरी हुई है। जी हाँ, बेशक ये मनोकामना सालों साल बाद पूरी हुई। पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सियावर रामचंद्र की जय, जो इस हिसाब से उन्होंने नारा दिया है, ये 125 करोड़ भारतीयों के लिए एक अभूतपूर्व सौभाग्य की बात है। और आज 125 करोड़ भारतीयों को जो उन्होंने कहा है, जैसे सीता मैया अपना हरण करने के लिए कहती है, दीन दयाल विगत संभारी, हरऊ नाथ मन संकट वारी, इसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 135 करोड़ भारतीयों का जो इतने समय से एक दुखद की घड़ी थी, उसको एक सुख की छवि में बदला है। इससे हृदय बहुत प्रफुल्लित है और आज मैं दिल से कहना चाहूँगा, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या लगता है कि माहौल पूरा अब राम में हो गया है, सपना पूरा हो चुका है? बिल्कुल, कहने का मतलब ये बिल्कुल हर आदमी राममय हो गया है। हर आदमी आज बहुत खुश है, सबका दिल बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। आदमी सोच नहीं सकता था कितनी खुशी की घड़ी भी आएगी। हमारे जीते जी इतनी बड़ी खुशी आई है, ये हमारा बहुत सौभाग्य की बात है, जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कितनी बड़ी खुशी की बात आई है, हम लोग के जीते जी मंदिर बन जाएगा, जीते जी मंदिर बन जाएगा। और रजत, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि आज जो लाखों करोड़ों लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, वो भी शायद विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि उनके जीते जी इस तरह ये काम जो सदियों से 5 सदी से रुका पड़ा था, वो आज उनके जीते जी पूरा होगा। इस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। और यही बात यतेंद्र, एक छोटा सा सवाल आपसे और लूंगा। आप भी समय समय पर, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो पॉलिटिकल रैलीज हो, अयोध्या जाते रहे हैं। पिछले बार की अयोध्या और अब की बार की अयोध्या में क्या अंतर आपको क्या नजर आया? मुझे तो सब कुछ कलरफुल नजर आ रहा है अयोध्या में। आपको क्या अंतर नजर आया? कैसे बोल रही थी आज अयोध्या? रजत, सबसे बड़ा अंतर यही है कि जो जगह, या कह सकते हैं हमारा देश जिस नाम से जाना जाता है, उस नाम को आज खुद अपनी जगह मिली है। वो सालों से, सदियों से अपनी जगह के लिए तरस रहा था। भगवान राम अपनी जगह, अपना आंगन पाने के लिए तरस रहे थे। उनको वो आंगन आज मिला है आधिकारिक तौर पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज भूमि पूजन किया है। लेकिन जहां तक अयोध्या के बदलाव की बात है, तो ये बदलाव आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीतांबर कलर नजर आ रहा है। अयोध्या का जो सूर्य वंश से जुड़ा हुआ, भगवान राम सूर्य वंश से जुड़े हुए हैं। जब सूर्य उदय होता है तो पीले कलर की जो लालिमा जो कलर पूरा आसमान का होता है, वो कलर आप यहाँ देख सकते हैं। उसी को सूर्य वंश से जोड़ा गया है। और जहां तक अयोध्या में और बदलाव की बात है, तो जो अयोध्या एक प्रश्नवाचक चिन्ह सभी के चेहरों पर दिखाई देता था, क्या भगवान राम लला को उनके जन्म स्थान की जगह मिल पाएगी? क्या सच में जिस देश के लिए वो जाने जाते हैं, क्या उस देश को वो पहचान मिल पाएगी? तो आज वो जोश, वो चेहरा, वो चेहरे पर वो जोश उल्लास दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं कि अयोध्या में राम उत्सव शुरू हो चुका है। रवि ये बताइए कि रवि ये बताइए कि क्या शाम को अब दीप उत्सव बनेगा? क्या दिया जलाए जा रहे हैं? सब जगह वो तैयारियां हो चुकी है। किस तरीके का दृश्य दिख सकता है अयोध्या में जब शाम का समय होगा? आज
जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूं मथुरा की और मथुरा का जो यहाँ माहौल में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो मंदिर हैं उसमें इसी तरह का लगातार कीर्तन चल रहा है। भजन मंडली यहाँ लगातार भगवान श्री राम के लिए उत्साहित है। जिस तरह का माहौल अयोध्या में नजर आ रहा है, सेम उसी तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। लगातार भजन मंडली यहाँ भजन कर रही है और कहते हैं, हेलो, रवि क्या माहौल है, क्या तैयारियां वहां हो रही हैं, क्या शाम को वहां पे भी दीपोत्सव होगा? और पीछे आपके कुछ भजन मंडली के लोग बैठे हैं, राम पर अगर 2 लाइन सुना देते तो बड़ा बढ़िया होता। जी बिल्कुल, कहते हैं राम कृष्ण दो एक है नाम निमेष। कृष्ण के नैन चपल हैं, राम के नैन गंभीर। चलिए रवि, आपको तो रोकता हूं, यतेंद्र के पास चलता हूं। पहले यतेंद्र, आपके साथ कुछ मेहमान खड़े हुए हैं, जरा मेहमानों से अगर आप बात करते हैं कि अब आगे की तैयारी क्या होगी। आज भूमि पूजन हो गया है, उम्मीद क्या है, कब तक राम मंदिर की तैयारियां पूरी हो जाएंगी, कब बनना शुरू हो जाएगा, कितने समय में बनेगा और कैसा राम मंदिर लोग देखना चाहते हैं, और अयोध्या के विकास के लिए लोगों के मन में क्या है, अगर आप पूछ पाते हैं वहां के लोगों से। देखिए बिल्कुल रजत, अभी हमारे साथ काशी से स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज हैं। वेदांती जी महाराज, आज भूमि पूजन हो गया, यानी सदियों की जो आस थी, जो उम्मीद थी, वो आज जाके पूरी हुई। कितना बदलाव अयोध्या का होगा, किस तरह से आज पूरे? मैं समझता हूं कि आज न केवल अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम हैं और राम रमनते योगनांतो सत्यन चिदात्मनि, कण कण में रमण करते हैं, हर एक प्राणी की आत्मा में रमण करते हैं। आज संपूर्ण विश्व के अंदर की जितनी भी मानवता है और जो राम से प्रेम करती है, वो सभी अयोध्या में हो गए हैं और हर एक का मन कण कण आनंद में है। इसलिए भगवान श्री राम जी की इस अयोध्या का विकास संपूर्ण मानवता की विकास का परिचायक होगा। और हम ये चाहेंगे कि आज के बाद में संपूर्ण विश्व के लोग अयोध्या की ओर अपना मुख करेंगे। आज से लगभग कुछ वर्ष पहले जब हम अयोध्या में आते थे तो अयोध्या उजड़ी सी नजर आती थी, और ऐसा कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता में अयोध्या को श्राप दे दिया था, क्योंकि जब जानकी जी का दोबारा वनवास हुआ और महर्षि वाल्मीकि जी जानकी जी को लेकर के आए और खुद रघुनंदन श्री राम जी से कहा, एस्ते भार्या सीता, ये आपकी भार्या हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए। और फिर भी जब अयोध्या के लोगों ने उनके लिए स्वीकार कर दिया, तब महर्षि वाल्मीकि जी ने अयोध्या वासियों को ये श्राप दिया था कि अयोध्या बसेगी नहीं। वह जो उजड़ी हुई तब से अयोध्या थी, धीरे धीरे इतने आक्रमण होते गए, बीच में अयोध्या कई बार उजड़ी और बसी, लेकिन आज समस्त मानवता के आराध्य भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि पर भव्यतम दिव्यतम नव्यतम मंदिर का जो निर्माण होने का शुभारंभ और शुभ पूजन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के द्वारा हुआ है। और यतेंद्र, बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, तो इस समय हमारे साथ संतोष ओझा, प्रधानमंत्री के ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संतोष, किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन के बाद जो उन्होंने संबोधन किया उसको लेकर? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के बारे में बातें रखी है, जो उन्होंने विचार प्रकट किए हैं इसके ऊपर, मुझे लगता है कि एक बहुत ही नया डेफिनेशन दिया है उन्होंने राम मंदिर का और श्री राम का। किस तरीके से लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, किस तरीके से इसे अपना रहे हैं? घोड़ा गाड़ी पाल की जय। प्रधानमंत्री का संबोधन है वो निश्चित तौर पे अपने ढंग से लोग लिए हैं, और उस संबोधन का जो सबसे पहलू है, जो दिलचस्प पहलू ये है कि लोगों का साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री को जो संबोधन था वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने लोगों ने इस बात को भी कोट किया, भयबिन होत न प्रीत। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक जगह इस बात को कोट किया था। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि भयबिन प्रीत होने का शाब्दिक अर्थ बनता है वो सिर्फ ये नहीं कि लोगों को भयांक्रांत करना चाहिए, लोगों मतलब ये भी बनता है कि ये जरूरी है कि लोग न केवल सत्ता को स्वीकारें बल्कि उन सत्ता को स्वीकारें जिसे हम ईश्वरीय रूप में मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, और जो जग के रचयिता हैं और जग के संचालक हैं। जी इनसे पूछिए, वाराणसी के लोगों से पूछिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया था 1991 में,
वो पिछली बार गए थे और आज आधारशिला रखने के लिए जब वो 2020 में बतौर प्रधानमंत्री पहुंचे, उस समय वो एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े थे। आज प्रधानमंत्री होने के नाते वो यहां पर पहुंचे, तो क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का भी संकल्प जो है वो पूरा हुआ? देखिए, हमारे साथ गायक कलाकार हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं और उसके बाद कुछ इनसे भजन या यूं कहा जाए कि कल कजरी है, कजरी के माहौल में हम जाएंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। निश्चित तौर पर राम मंदिर का एक रास्ता प्रशस्त हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बहुत खुशहाली है हम सबके मन में, क्योंकि वर्षों की तपस्या थी, वर्षों की साधना थी। त्रेता में जब भगवान 14 वर्ष बाद लौटे थे तो दिवाली हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ तो ये लगभग 500 वर्षों का 5 दशक 5 शतक पूरा हुआ है, तब ये भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। मोदी जी जिस तरह से साष्टांग दंडवत करते हुए हमारे सांसद हैं बाबा विश्वनाथ की, उनके साथ कृपा थी कि प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं, शाम को दीप भी जलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे और हर्षोल्लास मनाएंगे। क्या कहेंगे आप? बहुत ही खुशहाली है हम लोग के मन में, और इसी खुशहाली को देखते हुए इस समय भादों का महीना प्रारंभ हो चुका है। हम लोग कजरी के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रारंभ हुआ है, द्विज भी है और आज माता का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, प्राकटोत्सव भी मनाया जा रहा है। कि पावन अब भूमि पूजन हुआ, आलीशान है श्री राम जी का धाम है ना। भूमि पूजन हुआ, आलीशान है श्री राम जी का धाम है ना। अरे धाम है ना, धाम है ना, धाम है ना, धाम है ना। भूमि पूजन, अब भूमि पूजन हुआ, आलीशान है श्री राम जी का धाम है ना। भूमि पूजन हुआ, आलीशान है श्री राम जी का धाम है। और किसके हाथों से प्रभु श्री राम ने इसे स्वीकार किया है, कहना चाहेंगे। मोदी योगी साथ साथ करे राम राज की बात, मोदी योगी साथ साथ, जय हो। मोदी योगी साथ साथ करे राम राज की बात, 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 करे राम राज की बात। अर्थात चोरी, लूट, घुसखोरी, भ्रष्टाचार सब मिट जाए, वो रामराज की बात हो रही है। और एक और चीज कि सभी धर्म एक समान की बात कही जा रही है। क्या? सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव का गुणगान है श्री राम जी का धाम है ना। सर्वधर्म समभाव का गुणगान है श्री राम जी का धाम है ना। भूमि पूजन हुआ, आलीशान है श्री राम जी का धाम है ना। ये प्यारा गीत हमारे केडी भैया लिखे हैं और उसको हम अमलेश शुक्ला गा रहे हैं। तो एक बात और कहना चाहेंगे, क्या हो जुटे भक्त और पुजरिया, जुटे भक्त और पुजरिया, जहाँ सर झुके लहरिया, हो जुटे भक्त और पुजरिया, जहाँ सर झुके लहरिया, जहाँ सर झुके लहरिया, जहाँ सर झुके लहरिया, जहाँ सर झुके लहरिया, जहाँ सर झुके लहरिया। कहना है उस स्थान पे कि सिया लखन जी, सिया लखन जी, सिया लखन जी और खड़े हनुमान है श्री राम जी का धाम है। पावन अयोध्या की भूमि महान है श्री राम जी का धाम, श्री राम जी का धाम है, श्री राम जी का धाम है ना। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ये उत्साह है बनारस में, ये तराने बनारस के हैं और निश्चित तौर पे बनारस के जो लोग हैं वो झूम रहे हैं, गा रहे हैं और शाम होते होते न केवल दीप जलेंगी बल्कि मिठाइयाँ भी बांटी जाएंगी और लोग मुंह भी मीठा करेंगे। और चलते मथुरा, रजत राकेश टंडन, मथुरा चलते क्योंकि मथुरा में भी कुछ इसी तरीके का माहौल है। रविंदर, मथुरा का माहौल कैसा है? अभी अभी आपने सुना वाराणसी में तो पूरा राममय हो चुका है, राम धुन वहां पर लगातार जारी है। मथुरा का माहौल कैसा है? जी बिल्कुल, जिस तरह का माहौल अयोध्या में देखने को मिल रहा है सेम वैसा ही माहौल यहाँ मथुरा में भी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ मंदिर हैं उनमें भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। मैं महाराज जी से कहूँगा कि कुछ राम के ऊपर सुनाएं, क्योंकि आज राम वनवास जो है उनका खत्म हुआ है, तो कुछ राम धुन सुनाएं। जी महाराज जी,
किस तरह का माहौल है और किस तरह की यहाँ जश्न है? ये अटूट आस्था और भक्ति का और आनंद उत्साह का ये अवसर है। आज हमारे प्रभु भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मस्थली पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रारंभ हुआ है। आज अद्भुत आनंद सारे ब्रज में बरस रहा है और उसके हम सभी सहभागी बन रहे हैं। ये हम सभी का बहुत बहुत किस तरह का सौभाग्य है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भजन में हो जाए। हाँ, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, हाँ बरसेगा जी बरसेगा, हेलो बरसेगा जी बरसेगा, सब करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार दया धर्म से प्रीति जो कर लो, 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 भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, दया धर्म से प्रीति जो कर लो, भव सागर से पार उतर लो, भव सागर से पार उतर लो, मेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, मेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, बरसेगा बरसेगा। चलिए रवि, वापस आएंगे आपके पास, एक नया भजन सुनेंगे। अबुल हमारे साथ अबू भी जुड़े हुए हैं। बशर साहब, आपके पास भी वापस आएंगे, पूछे। रजत, एक तरफ तो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व राममय हो चुका है और देखते ही देखते हमारे साथ एक और संवाददाता हरिद्वार से जुड़ने वाले हैं, पर उससे पहले फिर से एक बार रुक करते अयोध्या का। अबुल, मुझे यह बताइए कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि राम मंदिर अनोखा इस तरीके से होगा कि वो संस्कृति का आधुनिक प्रतीक होगा। क्या मायने हैं इस बयान के और किस तरीके से अयोध्या वासी अब इंतजार कर रहे राम मंदिर का? क्या कुछ बदलेगा? ये कोई एक और राम मंदिर नहीं होगा, ये राम मंदिर के रूप में एक बहुत बड़ा प्रतीक सामने बनकर आएगा। तो किस तरीके से अयोध्या का विकास होगा और विश्व को संदेश जाने वाला ऐसा प्रतीक कैसे बनेगा, उसके बारे में अयोध्या वासी क्या कह रहे हैं? अबुल बशर, देखिए, हर अयोध्या वासी बेहद खुश है अपने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने को लेकर कि अब उनका मंदिर बन रहा है। ये पूरा जोश है, उत्साह है। क्या सुनाना चाहते हैं आप? हम रघुपति का भाव है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, दुनिया सबसे एक ही राम, सीताराम सीताराम, विश्व ही प्यारा एक ही नाम, रघुपति राम। क्या लगता है कितनी बदल जाएगी अभी अयोध्या? ऐसा है, अयोध्या बदलेगी क्योंकि अयोध्या बदलने वाली है। रंग लाया है, भगवा झंडा लहराएगा, श्री राम का गुंज शहराएगा, राम जय श्री। आपको तो मालूम है ये सब अयोध्या वासी है, अयोध्या वासी यहाँ के स्थानिक निवासी है, उनको तो हर जितने भी लोग यहाँ हैं, हर कोई एक उत्साह है लोगों में, उमंग। अबुल, देखिए, पूरे राम के रंग में रंग चुका है अयोध्या, पर मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा, उनसे जरूर पूछेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं, रजत आप भी ध्यान दीजिएगा, कि भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक मतलब राम मंदिर, और उसी तरफ दूसरी तरफ ओवैसी कहते हैं कि भाईचारे का प्रतीक हो ही नहीं सकता राम मंदिर, मंदिर मस्जिद दरअसल ये प्रतीक नहीं हो सकते। तो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं अयोध्या के वासी? क्या उनको लगता है अभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाईचारे का संदेश दिया, इसी को बड़ा बताया, लेकिन ओवैसी एक तरफ कह रहे हैं कि मंदिर कभी भाईचारे का संदेश नहीं दे सकता, मंदिर का ये सारी चीजें। तो क्या लगता है किस तरीके का बयान ओवैसी का है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप लोग? ओवैसी का जो बयान है
ये हम लोगों के हिंदू समाज का जो है सबके भाईचारे को लेते हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उन्हीं के भाव को देखते हुए पूरा विश्व आज जो ओवैसी के बयान को किस तरीके से ले रहे हैं? उन्होंने कहा है मंदिर भाईचारे का संदेश नहीं दे सकती। ये केवल भाईचारे को खत्म करने की एक रणनीति है, वैमनस्यता को केवल बढ़ाने की एक रणनीति है उनकी। यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन वो वहाँ बैठ करके केवल दुश्मनी बढ़ाना चाहता है। वो यहाँ का हिंदू मुसलमान सब एक है और सब साथ साथ रहते हैं, सब साथ रहेंगे। वाकई ये बात जो अयोध्या वासियों ने कही है, क्योंकि मैंने अयोध्या काफी लंबे अरसे से कवर की है और मैंने देखा है अयोध्या में जो मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के बीच जो आपसी मोहब्बत है वो शायद दूसरी जगह नहीं दिखाई दे सकती। क्योंकि अभी पिछले वापस आएंगे आपके पास, आप लोगों के साथ रहिए, वापस आएंगे, फिर आपसे बातचीत होगी। हम आपको मथुरा लेके गए, हम आपको अयोध्या लेके गए, हम आपको काशी लेके गए, अब आपको सीधा हरिद्वार ले चलते हैं। जी हाँ, हरिद्वार संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों के साथ हैं, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि क्या नया राम मंदिर नए भाईचारे का प्रतीक है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरिद्वार में जो राम भक्त हैं, जो यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा सुबह से, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। चूँकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, मठ मंदिरों की नगरी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर संत महंत यहाँ पर रहते हैं। तो चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सब लोग आज जो वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अपने अपने मठ मंदिरों में सुबह से जो राम भक्ति के नज़ारे हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। कोई अपने मठ मंदिर में भजन कीर्तन कर रहा था, उनके श्रद्धालु साधु संत कई ऐसे हमने विजुअल हरिद्वार से दिखाए हैं कि वहाँ पर संत नाच रहे थे, झूम रहे थे राम भक्ति में। उसके साथ ही इस समय हम चूंकि गंगा घाट पर यहाँ पर मौजूद हैं, कई राम भक्त यहाँ पर सुबह से यहाँ भी मौजूद हैं। सुबह कई राम भक्ति के यहाँ भी नजारे देखने को मिले। यहाँ पर संदीप, अगर एक बार कैमरा पैन करके आप दिखा पाते हैं, संदीप आप गंगा किनारे हैं, एक बार अगर कैमरा पैन करके दिखाते हैं, क्या हर्ष और उल्लास का माहौल है वहां पर गंगा तट पर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा अपने सहयोगी से कि यहाँ हम गंगा किनारे मौजूद हैं यहाँ पर, और ये प्रेम नगर आश्रम घाट है, गंगा का किनारा है। और सुबह से ही जो यहाँ पर राम भक्त रहे हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा पाठ भी की है। और पूरे शहर में चूँकि मठ मंदिर हैं, अलग अलग स्थान पे जो नज़ारे देखने को मिले हैं भक्ति के, वो नज़ारे यहाँ पर देखने को मिले हैं। उनसे हम राम भक्तों से बात भी करते हैं। हमारे साथ कई राम भक्त मौजूद हैं कि क्या आज उन्हें खुशी मिली है। आज राम मंदिर का शिलान्यास हो गया अयोध्या में, बहुत लड़ाई की बात है, कितने खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम जी, आज इतना बड़ा शुभ दिन है कि इस राम मंदिर का जो इतना भव्य भूमि पूजन हुआ है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह श्री राम भगवान का यह मंदिर हमारी संस्कृति का एक आधुनिक प्रतीक बनेगा। और मुझे ऐसा इस आनंद की अनुभूति ऐसी होती है कि हम एक राम राज्य की तरफ एक कदम और अग्रसर हो चुके हैं। और मैं सभी उन लाखों लोगों को नमन करता हूं जिनके संघर्ष के कारण हम ये दिन देख पाए। और आप सभी को इस दिन के लिए बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहेंगे? ये राम मंदिर केवल राम के लिए नहीं, पूरी जनमानस के लिए संदेश है। इससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां भी अपने भविष्य की कामना करते हुए वो उनके पाथ को अग्रसर होते हुए अनुकरण करेंगी। जय श्री राम। हमारे साथ और कई राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि धर्मेंद्र जी हम आपके पास धर्मेंद्र जी हम आपके पास आ रहे हैं, लौट कर आ रहे हैं। आप हमें ये भी बताइए कि 11,000 दियों के साथ किस तरीके से हर की पैड़ी की तैयारियां हो रही है। पर चलते काशी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र चलते रजत, क्योंकि रजत वहां पर भी उत्साह अपने चरम पर है। बिल्कुल उत्साह भी होगा और काशी वाले आज सोच भी रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जो उनके अपने सांसद हैं, उन्होंने आज एक बड़ा और ऐतिहासिक काम किया है। तो काशी चलते हैं सीधे संतोष के पास। संतोष, बेहतरीन कजरी वहां सुनाई पड़ रही थी, अगर कुछ और धुन सुनाई पड़ जाती तो मुझे लगता है कि दर्शक जो देख रहे हैं उनमें भी उत्साह आ जाता। संतोष, अगर आवाज मिल रही हो आपको, आपके साथ कई कलाकार, कई भक्त मौजूद हैं, अगर एक और कजरी सुनने को मिल जाती तो मुझे लगता है जो लोग इस वक्त दर्शक हमसे जुड़े हैं और राम मंदिर पर एक विशेष कवरेज देख रहे हैं, वो भी कजरी का लुत्फ उठा लेते इस वक्त।
मुझे लगता है तकनीकी खराबी की वजह से उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पर रजत, आपने इतने सालों तक प्रधानमंत्री मोदी को ट्रैक भी किया है, जब वो केवल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तमाम हमारे जो हमारे संवाददाता हैं, मैं उनको कहूंगा कि बने रहें। रजत, मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति जो 1991 में रथ यात्रा के समय एक आम कार्यकर्ता की तरह निकलता है, राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल होता है, संकल्प लेता है, और आज अगर आप देखें तो बतौर प्रधानमंत्री उन्हें वो मौका मिलता है कि वो भूमि पूजन कराए और वो भूमि पूजन में शामिल हो, आधारशिला रखे। किस तरीके का जर्नी रहा है खुद प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं गए अयोध्या। आप ये भी देखिए, कभी उन्होंने रामलला के दर्शन करने नहीं गए। उद्धव ठाकरे गए, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी नहीं गए। और उस वक्त जब वो गए थे, मुझे 91 की बात है, तो मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों से उनको इंट्रोड्यूस कराया था। उस वक्त जब पत्रकारों ने पूछा था कि आप दोबारा कब आएंगे, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा था कि जब राम मंदिर बन रहा होगा, बन जाएगा, तब मैं आऊंगा। यानी 29 साल का ये प्रण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और आज वो जो प्रण था वो उन्होंने पूजा किया। और शहजाद, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो लगातार हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साष्टांग प्रणाम उन्होंने किया, जिस तरीके से पूजा अर्चना की, किस तरीके से जजमान बन के बैठे वहां पर लगभग 40 मिनट, हनुमानगढ़ी गए, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो एक समर्पण था राम के प्रति, वो साफ उनके चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज में झलक रहा था। बिल्कुल रजत, आपने एक बड़ी बात कही है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके का संकल्प लिया, और राम भी एक तरीके से उसी संकल्प के प्रतीक है। पर चलते एक बार फिर से हमारे संवाददाताओं की ओर, अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता है, उनसे पूछेंगे कि 500 साल का इंतजार अब खत्म हो रहा है। 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि श्री राम आ रहे हैं, मैं कहूंगा कि श्री राम आ चुके हैं। तो अब किस तरीके से स्वागत का प्रोग्राम बन रहा है अयोध्या में, किस तरीके से स्वागत का पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है श्री राम के लिए? शहजाद, हमको लगता है कि हमको फिर से एक बार वाराणसी चलना चाहिए था, अगर संतोष ओझा को आवाज आ रही हो। संतोष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? संतोष, एक कजरी अगर और सुनने को मिलती, राम के ऊपर कुछ और उन्होंने लिखा होता, तो राममय की जो ये लगातार कवरेज चल रही है उसमें एक ऐड ऑन हो जाता कि एक कजरी और ऐड हो जाती बनारस की, जो कि श्री राम अयोध्या तक सुनाई पड़ती। जी आइए हम सीधे कजरी सुनाते हैं और कलाकारों से कहते हैं कि वो कजरी जो भगवान राम को समर्पित हो। आज रथ जग्गा है और कल कजरी मनाई जाएगी, लेकिन यदि देखा जाए तो अयोध्या के शिलान्यास के मंदिर शिलान्यास के बाद आज बनारस में कजरी झूम के गाई जाएगी। और आइए कजरी का ही लुत्फ उठाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। क्योंकि काशी नगरी से भैया कजरी हम लोग सुना रहे हैं, इसलिए बाबा की कजरी और राजा राम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूछते हैं। कहना है अरे बोल बम गूंजेला बाबा नगरिया सवनवा आइले हरि। अरे बोल बम गूंजेला राम के नगरिया सवनवा आइले हरि। सवनवा आइल ए हरि की भादो, आइल ए हरि की भादो, आइल ए हरि की बम बम गूंजेला बाबा नगरिया भादो, आइल ए हरि की राजा राम के गूंजेला खूब जय करिया की भादो, आइल ए हरि। कजरी 3 महीने लगातार गाई जाती है, और जब नवरात्र आता, कुआर आता है तो देवी गीत गाए जाते हैं। और अभी भादो चल रहा है तो भादो में कजरी की धूम है, और रथजग्गा भी चल रहा है, देवी का जन्मोत्सव प्राकटोत्सव भी मनाया जा रहा है। राजा राम के बन के पुजरिया, राजा राम के बन के पुजरिया, भक्त पहुँचे हैं सरजू तट लहरिया हो रामा। भक्त पहुँचे हैं सरजू के लहरिया हो रामा। कि सब मिल राम धुन जम के गावे भादो, आइल ए हरि। कि सब मिल राम के धुन
बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं रजत कि अमेरिका से लेकर काशी, अयोध्या, सिर्फ एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है बड़ा दिन है और यहां ही नहीं, आप सुबह से देखिए लगातार हर जगह धूम है। आपने देखा अयोध्या, आपने देखा काशी, आपने देखा मथुरा, आपने अमेरिका की भी तस्वीरें देखी जहां व्हाइट हाउस के सामने लोग भगवा रंग के झंडे लेकर उत्साह में नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ा संदेश सिर्फ इतना है कि सबके राम और सब में राम।